अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। व्हेन इट कम्स टू ग्लो अप तो ये सिंपली अपनी फिजिकल अपीयरेंस को चेंज करना नहीं होता, बल्कि ये ओवरऑल पर्सनैलिटी के अंदर एक पॉजिटिव नोटिसेबल ट्रांसफॉर्मेशन लाने का नाम है। जनरली स्पीकिंग आप ये कह सकते हैं कि ग्लो अप एक जर्नी का नाम है कि जिसके अंदर हम बहुत सी पॉजिटिव चीज़ों को अपनाते हैं और बहुत सी नेगेटिव चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करते हैं। इसके एंड पे क्या होता है कि हमारी पर्सनैलिटी का ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हम बहुत से अपनी पर्सनैलिटी के अंदर चेंजेस लाने में कामयाब हो जाते हैं। हम में कॉन्फिडेंस आता है, हमें अपनी ज़िंदगी को कैरी करने का तरीका आता है कि हमने ज़िंदगी को किस तरह लेके चलना है। तो ये छोटी छोटी हैबिट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपने हमेशा अपनी ड्रेस को वाइजली चूज़ करना है। जब भी कभी आप शॉपिंग पे जाएँ तो आप अपनी ये हैबिट डेवलप कर लें कि आप ट्रेंड्स के ऊपर अपनी फ़िज़ीक को इम्पोर्टेंस दें। आपकी हाइट कैसी है, आपका वेट कैसा है, आपकी फ़िज़ीक कैसी है। तो आपकी जो बॉडी टाइप है ना, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप ड्रेस कैरी करेंगी ना, तो किसी भी तरह का कोई भी इवेंट हो, आप हमेशा उसमें एक अलग तरह की पर्सनैलिटी की वाइब्स क्रिएट करेंगी। तो हमेशा इस हैबिट को ऑप्ट करें कि अपने फ़िज़ीक के अकॉर्डिंगली आप ड्रेस चूज़ करें। सेकेंडली, आपने हमेशा अपनी ये हैबिट डेवलप करनी है कि आपने अपने दिन का स्टार्ट पानी से करना है और पूरे दिन के अंदर आपने अपने वाटर लेवल्स को चेक में रखना है। जब हम अपने पानी के लेवल्स को बिल्कुल अप टू डेट रखते हैं ना, तो हमारी स्किन भी ग्लो करती है, हेयर हेल्थ अच्छी हो जाती है। उसके अलावा जो मुख्तलिफ तरह के फ़ीमेल्स के अंदर इन्फेक्शंस होते हैं ना, जैसे कि किडनी इन्फेक्शन और यूटिया इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो उससे भी आप बची रहेंगी। अगर आप इन्हेंस करना चाहते हैं प्रॉपर्टीज़, तो इसमें गोंद कतीरा और बेसिल सीड्स डाल के पी सकती हैं। ओवरनाइट तो कभी भी आप कोई भी ग्लो अप अचीव नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें डेली छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं और उन्हीं में से एक स्टेप आइसिंग है। अगर आप अपनी स्किन की हेल्थ को बेहतर करना चाहती हैं ना, तो आपने डेली या तो आइस फेशियल लेना है या फिर डेली आपने अपनी फेस की आइसिंग करनी है। सिंपली इस एक स्टेप को फॉलो करने की वजह से हमारी स्किन हेल्थ काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है, पोर्स श्रिंक हो जाते हैं और हमारा जो फेस है ना, वो ग्लो करने लग जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं या आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं और आप चाहते हैं कि किसी एक स्टेप में ही आपकी पूरी स्किन केयर की खलासी हो जाए, तो उसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ सन ब्लो की हैबिट को डेवलप करने की ज़रूरत है। आप चाहे कुछ भी अपने फेस के लिए मत करें, मगर हमेशा आप अपने फेस को प्रोटेक्ट करें यूवीए और यूवीबी रेज़ से। आपने कुछ भी नहीं करना, तो आप सिंपल 2 फिंगर सनस्क्रीन अप्लाई करने की हैबिट डेवलप कर लें। सिर्फ इस एक हैबिट की वजह से ही हमारी स्किन हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, हम टैनिंग से बच जाते हैं। हमारा जो फेस है ना, उसके बहुत से मसले इसी एक हैबिट को फॉलो करने से काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाते हैं। सो इफ़ यू वांट टू ग्लो अप देन नेवर स्किप योर सनस्क्रीन। ग्लो अप जर्नीज किसी भी तरह की हो, वो कभी भी एक अच्छी हेल्थ के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकती। सो टू ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने हेल्दी चॉइसेस को ऑप्ट करना है। आप कुछ भी खा सकती हैं, लेकिन आपने कुछ भी नहीं खाना। आपने हमेशा अपने खाने की न्यूट्रिएंट वैल्यू को मद्देनज़र रखना है। एक पोर्शन आपने फ्रूट्स का लाजमी कंज्यूम करना है और पूरे दिन के अंदर आपके जो मील्स हैं ना, उसमें एक सेक्शन या एक पार्ट आपने सैलेड का लाजमी कंज्यूम करना है। ये जो सैलेड्स और सीजनल फ्रूट्स होते हैं ना, इनके न्यूट्रिएंट्स रेडिली अवेलेबल होते हैं, तो जो हमारी बॉडी है ना, उसको यहाँ से मैक्सिमम न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। एंड ऑफ कोर्स इसके नतीजे में हमारी ओवरऑल हेल्थ के साथ साथ हमारी स्किन भी ग्लो करती है। किसी भी ग्लो अप जर्नी की अगर हम लोग बेस की बात करें या उसकी फाउंडेशन की बात करें, सो दैट फाउंडेशन इज़ बेसिकली फॉलोइंग प्रॉपर हाइजीन रूटीन। अगर आपकी हाइजीन रूटीन अच्छी है ना, और आपने अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैबिट्स डेवलप की हुई हैं हाइजीन से रिलेटेड, तो फिर आपकी पर्सनैलिटी को कोई भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में बदलने से नहीं रोक सकता। तो आपने सबसे पहले अपनी ये हैबिट डेवलप करनी है कि जो ओवरऑल बॉडी हाइजीन होती है ना, आपने कभी भी उसको निगलेक्ट नहीं करना। आपने कभी भी अपनी हाइजीन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। उसके अलावा आपकी जो डेली रूटीन है ना, चाहे वो जितनी भी हेक्टिक हो, आपने हमेशा ये बात मद्देनज़र रखनी है कि आप एक्सरसाइज करें या ना करें, एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स आपने लाजमी पूरे करने हैं। इन 10,000 स्टेप्स को पूरे करने का मकसद ये होता है कि आपकी जो बॉडी है ना, वो एक ही जगह पर बैठी नहीं हुई, बल्कि आपकी बॉडी का जो मेन पर्पज़ है ना, दैट इज़ मूवमेंट, आप एटलीस्ट वो परफॉर्म कर रही हैं। अब अगर आप इन स्टेप्स को सिंक्रोनाइज़ कर लेती हैं किसी भी तरह से पार्क में जाके या फिर नेचर में टाइम स्पेंड करके, तो आपको ड्यूअल बेनिफिट्स मिलेंगे। एक तो आपकी जो मेंटल हेल्थ है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। उसके अलावा जो हमारा माइंड है ना, उसकी जो बहुत सी इतनी उलझी हुई सोचें हैं, और हम लोगों की ज़िंदगी वैसे ही बहुत ज़्यादा उलझी-उलझी और घुटी-घुटी महसूस होती है। तो नेचर में जाके ना हमें काफ़ी ज़्यादा इससे रिलीफ़ मिलता है। हम एक और नज़रिए से सोचने लग जाते हैं, क्योंकि जब हम इतनी ज़्यादा चीज़ों को मुख्तलिफ़ नज़रिए से देखते हैं ना,
तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली, आप चाहे इसके ऊपर गौर करें या ना करें, वो एक अलग सिम्प में देखना शुरू हो जाता है। एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए हमेशा ऐसे दोस्त बनाएं जो आपसे किसी की भी ग़ीबत ना करें। और इन दोस्तों में सबसे बेहतरीन दोस्त एक किताब होती है। आपको बुक रीडिंग का शौक़ है या नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी किताबें हैं जो कि हमारी ज़िंदगी पे डायरेक्ट असर करती हैं और हमारी ज़िंदगी को बदल के रख देती हैं। तो आप भी अगर अपना मेंटल ग्लो अप चाहते हैं ना, इमोशनल ग्लो अप चाहते हैं, तो आप भी किताबें पढ़ा करें। ऐसी किताबें जो कि हमारी पर्सनैलिटी को चेंज करती हैं, ऐसी किताबें जो कि हमें ज़िंदगी के नज़रिए सिखाती हैं, ऐसी किताबें जो कि हमें ज़िंदगी की ऊंच नीच से रोशनास करवाती हैं। तो चलें अपनी ग्लो अप जर्नी में किताबों से दोस्ती करते हैं। अब जहाँ किताब से दोस्ती कर ली, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि कलम से दोस्ती ना की जाए? तो बिल्कुल अगली हैबिट आपने जर्नलिंग की ऑप्ट करनी है। आप चाहे कुछ भी लिखें, लेकिन आपने जर्नलिंग की हैबिट को ज़रूर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। आप किसी चीज़ के बारे में शुक्रगुज़ार हैं, आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या फिर आज किसी चीज़ ने आपके दिल को बहुत ज़्यादा खुशी दी, किसी चीज़ ने आपके दिल को बहुत छोटी-सी खुशी दी। आप ये तमाम तर चीज़ें लिखना शुरू कर दें। जो हमारा जर्नल है ना, वो हमारा बेस्ट फ्रेंड तक बन सकता है अगर हम उसे बनाना चाहें तो। तो इन तमाम तर बातों पे अमल करने से ये होता है कि जो हमारा माइंड छोटी-छोटी बातों पे उलझ के हमारी ज़िंदगी को उलझाता है ना, ये आदत ख़त्म हो जाती है। एंड लास्टली, हमारी ग्लो अप जर्नीज़ किसी भी तरह की हो, वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाती अगर हम लोग फाइनेंशियली इनस्टेबल होते हैं तो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का जो पहला स्टेप जो कोई भी लड़की, कोई भी औरत ले सकती है ना, वो सेविंग्स का होता है। आपने हमेशा अपने पैसों को वाइज़ली आपने अपने पैसों को खर्च करना है। आपने ये बात हमेशा मद्देनज़र रखनी है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। आपकी जो नीड्स हैं ना और आपकी जो वांट्स हैं, आप इनके अंदर फ़र्क करना सीखें और अपने पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करें और अपने पैसे को सही जगह पे खर्च करें। अगर आप 18+ हैं, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आपके पास अपना एक इंडिविजुअल बैंक अकाउंट लाज़मी होना चाहिए, ताकि आपको पैसे को समझने में मदद मिले। उसके अलावा ये 2 टेक्नीक्स हैं, एक तो काकीबो टेक्नीक है और दूसरी ये 50-20 एंड 30 रूल है। इन दोनों को अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करके आप बहुत से पैसे बचा सकती हैं। मे बी बहुत सी लड़कियां और ख़वातीन ये सोचती हों कि हमारी सेविंग्स तो बहुत ही कम होती है, तो ये हमें क्या ही फ़ायदा देगी। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि आज की आपकी कम सेविंग्स इन द नियर फ्यूचर इकट्ठी होके एक ऐसी हैंडसम अमाउंट बन जाती है, जिसे कि आप किसी भी जगह पे इन्वेस्ट कर सकती हैं। आप इससे कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं। अगर आप टीनेज में सेविंग्स की हैबिट को डेवलप कर लेती हैं ना, तो यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंचते-पहुंचते आपके पास एक ऐसी हैंडसम अमाउंट होती है जो कि आपकी सेमेस्टर की फ़ीसेस क्लियर करने में भी आपको हेल्प आउट करती है। तो वाइज़ली चलें और अपने नियर फ्यूचर का सोचें। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।